गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आज का होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। फटाफट वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो और आपके अच्छे से करंट अफेयर्स हैं वो क्लियर हो सकें। शुरुआत करते हैं अंतिम सेशन के 10 प्रश्न के साथ। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन सी है। तो इसका सही आंसर है वुलर झील। वुलर झील स्थित है आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में और यहाँ पर जल आता है किस नदी का? झेलम नदी का। झेलम नदी का प्राचीन नाम फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए। झेलम नदी का। और उसका उद्गम कहाँ से होता है ये भी आप कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर देखिए जो नाव जैसी आकृति की यहाँ पर चलाई जाती हैं, नाव जैसी आकृति है, उनको यहाँ पर क्या बोला जाता है? वुलर झील में। ये काफ़ी फेमस यहाँ पर टूरिस्ट पैलेस है, तो उनको एक प्रकार से बोला जाता है सिकारे और बजरे। सिकारे और बजरे बोला जाता है, जो यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है। जो नाव जैसी आकृति आप यहाँ पे देखते हैं, नावें चलती हैं, तो उनको यहाँ पर सिकारे या बजरे बोला जाता है। तो ये आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार ऐसा पूछा जाता है। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर किसी दिन करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आता है तो चिंतित होने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस सेशन के करंट अफेयर्स हम अगले सेशन में ऐड कर लेते हैं। आपको किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं होने वाली है। सारे के सारे करंट अफेयर्स आपको करवाए जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आने की उनकी 100% संभावना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए HDFC बैंक, यहाँ पे नए CEO बने हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं HDFC बैंक के, वो बने हैं अभी शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन। और इन्होंने स्थान लिया है आदित्य पुरी का। आदित्य पुरी 1994 में इसके CEO बने थे HDFC बैंक के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसकी HDFC बैंक की फुल फॉर्म होती है, यहाँ पे देखिए, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये आपको याद रखना है। थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ पे HDFC बैंक की। इसके हेडक्वार्टर हैं मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। ये आपको याद रखना है, अगस्त 1994। अगला टॉपिक है अपना, देखिए, एक नया चैनल शुरू किया गया है जिसका नाम है DD असम। दूरदर्शन का है, दूरदर्शन असम। और इसकी शुरुआत की है प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। असम राज्य के लिए ये नया चैनल है और बहुत ही यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पूर्वोत्तर के अंदर ऐसा कोई चैनल नहीं है स्पेशल खास तौर पे उस लोकेलिटी के लिए जो कि वहाँ पर केंद्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण कर सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये चैनल शुरू किया गया है DD असम। और ये ऐसा चैनल है जो 24 घंटे चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर कोई चैनल पहले से नहीं है, काफ़ी सारे चैनल यहाँ पर हैं, लेकिन उनकी खास बात यह है कि वो 8 घंटे, कोई 10 घंटे या फिर कोई 6 घंटे, 7 घंटे, इतना ही उनका कार्यक्रम होता है। इससे आगे वो प्रसारित नहीं होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर केंद्र सरकार ने ये चैनल है वो लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है कि असम के लिए एक नया दूरदर्शन का DD असम चैनल है वो शुरू किया गया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का एक चैनल है वो आपको याद रखना है, अरुण प्रभा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही यहाँ पर देखिए दर्दनाक हादसा हुआ है लेबनान, जिसकी राजधानी है बेरूत में। यहाँ पर बंदरगाह के किनारे जो बंदरगाह है वहाँ पर एक वेयर हाउस में 2 भयंकर विस्फोट हुए जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और 4000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हो चुके हैं। और ये हादसा इतना खतरनाक था कि इसकी जो ध्वनि थी, इसकी जो आवाज़ थी, वो 250 किलोमीटर दूर साइप्रस तक भी सुनाई दी थी। तो इसके साथ ही यहाँ पर जो बिल्डिंग थी, उन बिल्डिंग्स के कांच टूट गए, कई तो बिल्डिंग्स ही टूट गई, जिस वजह से यहाँ पर लोगों की मौत हुई। और ये एक बहुत ही बड़ी त्रासदी है। देखा जाए तो आग किस वजह से लगी, इसके कारण भी यहाँ पर सरकार ने बताए हैं कि यहाँ पर जो वेयर हाउस था बंदरगाह के किनारे, उसमें अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। और वो जो अमोनियम नाइट्रेट था उसका उपयोग यहाँ पर खाद बनाने के लिए उसका संग्रहण किया गया था। काफ़ी समय पहले उसको यहाँ पर रखा गया था अमोनियम नाइट्रेट को, और उसके अंदर ये यहाँ पर आग लगी है और बहुत ही खतरनाक यहाँ पर ये हादसा हुआ है। आपको याद रखना है लेबनान
आप मैप में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो लगाई है। कहाँ पर है लेबनान? पश्चिमी एशिया का एक देश है लेबनान, जिसकी राजधानी है बैरूत। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 सप्ताह का आपातकाल लगाया गया है। 2 सप्ताह का आपातकाल घोषित। अगला अपना टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 अगस्त। 5 अगस्त की तारीख आपको याद रखनी है। देखिए 2 यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताने वाला हूँ, आप इसको याद रखेंगे। सबसे पहली बात जो लेटेस्ट है, राम मंदिर की नींव रखी गई है 2020 में। ये कहाँ रखी गई है? अयोध्या में। अयोध्या है, ये सरयू नदी के तट पर स्थित है, सरयू नदी के तट पर। और राम जन्मभूमि मंदिर है, इसके ऊपर यहाँ पर 5 रुपये का डाक टिकट है, वो भी प्रधानमंत्री ने जारी किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस कार्यक्रम के अंदर राम मंदिर की नींव जो रखी गई है, भूमि पूजन हुआ है यहाँ पर। इसमें 5 लोगों ने हिस्सा लिया। कौन कौन थे ये 5 लोग? देखिए, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, संघ से थे यहाँ पर मोहन भागवत, और एक थे आपके महंत नृत्य गोपाल दास। तो ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए 5 अगस्त 2019 अगर आपको याद हो तो यहाँ पर इसको 1 साल पूरा होता है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को। और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम इस समय यहाँ पर लागू हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 है और धारा 35 से है, इसको यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य की जगह यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक बना जम्मू कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। लद्दाख में यहाँ पे 2 ज़िले थे, 2 ज़िले। नीचे मैं आपको मैप दे रहा हूँ, अच्छे से इसको देख लीजिएगा किस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर है और एक है आपका लद्दाख। लद्दाख में 2 ज़िले हैं, एक है लेह और दूसरा है कारगिल। लेह और कारगिल, तो आपको ये याद रखने हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कितने ज़िले हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला बिंदु है अपना, देखिए पाकिस्तान ने एक नया नक्शा जारी किया है और उसको यूएन में भेजा है सहमति प्राप्त करने के लिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उस नक्शे को यहाँ पर प्रमाणित कर दिया जाएगा। बिकॉज देखिए यहाँ पर पाकिस्तान ने पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा लद्दाख और जूनागढ़, इन तीनों को ही यहाँ पर पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। पहले ये जो जम्मू कश्मीर था, इसके लिए पाकिस्तान यूज करता था IOK, यानी कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। जैसे कि हम यूज़ करते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसी प्रकार से पाकिस्तान यूज़ करता था IOK, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन अब ये यूज़ करेगा IIOK, यानी कि इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये आपको याद रखना है। आगे अगर मैं बात करूं जूनागढ़ की, देखिए यहाँ पर हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, वर्तमान में क्या हो रहा है हम उस पर चर्चा करेंगे। जूनागढ़ है, ये एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था जब यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य था। लेकिन यहाँ पर देखिए सरदार पटेल के सहयोग से जनमत संग्रह करवाया गया और जनमत संग्रह के बाद यहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसने यहाँ पर मत दिया भारत में शामिल होने का, ज़्यादा से ज़्यादा, कि यहाँ पर हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो इसको यहाँ पर आपको याद रखना है। जब मतदान हुआ तो यहाँ पर जूनागढ़ है उसको भारत में मिला लिया गया और यहाँ के राजा थे वो भाग गए थे पाकिस्तान, और ये गुजरात का वर्तमान में हिस्सा है जूनागढ़। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे इब्राहिम अलकाजी, ये नाट्यकार थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला उत्तरकाशी जिला काफ़ी चर्चा में है, बिकॉज यहाँ पर स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र है वो बनाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। इसके अलावा मोहम्मद इरफान अली, ये गुयाना के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये यहाँ पर आपको याद रखने हैं। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, 220 मेगावाट बिजली उत्पादन वाला किशनगंगा हाइड्रो पावर प्लांट निम्न में से कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब हम आपको अगले सेशन के साथ में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।